हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर करेंगे। हम लोग 10 करंट अफेयर 10 मिनट में निपटाने का कोशिश करेंगे और ये हम लोग डेली करते हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये जो है एकदम फ्रेश कंटेंट मिलेगा यहाँ पे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर का करंट अफेयर हम लोग करेंगे। नासा सक्सेसफुली टेस्ट इनोवेटिव इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड। ठीक है, तो नासा जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है एक इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड है। ये जो है ये लैंगली रिसर्च सेंटर जो हैम्पटन में उसके द्वारा तैयार किया गया है। ओके, और ये जो है ये मदद करेगा कोई भी स्पेस क्राफ्ट जो है उसको एटमॉस्फेयर में इंटर करने में। ठीक है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के एटमॉस्फेयर में इंटर करने में मदद करेगा। और ये कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट वापस आ रहा है पृथ्वी पे तो उसको उसमें भी मदद करेगा। और ये कैसे वर्क करेगा, जब भी कोई एयरक्राफ्ट घुसेगा एटमॉस्फेयर में तो ये एरोडायनेमिक जो है इसका वो स्लो कर देगा उसको, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हीट में ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो ये बनाया है नासा ने, इसको इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ओके, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इंडियन एक्टर्स अमॉन्ग टॉप 10 एशियन सेलिब्रिटीज। तो इंडियन एक्टर्स जो है उनको उनका टॉप 10 एशियन सेलिब्रिटी में नाम आया है। ओके, इसमें शाहरुख खान जो हैं वो पहले नंबर पे आए हैं पूरे एशिया में। ओके, सेलिब्रिटी में। और सेकंड नंबर पे आलिया भट्ट और तीसरे नंबर पे प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, तो ये हैं शाहरुख खान जो कि इन टॉप 10 एशियन सेलिब्रिटी में एक नंबर पे आए हैं। ठीक है, चलिए कुछ फिल्म अवार्ड को देख लेते हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो था 2023 वाला, इसमें एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा के लिए। एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई फिल्म के लिए, और कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म जो था वो सरदार उधम था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ द नागाज कंक्लूड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागाज का है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। ये जो फेस्टिवल है ये किस्मा में सेलिब्रेट किया गया था। 16 अलग अलग ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया था। ओके, और इसका जो मेन एम होता है वो यूनिटी यूनिटी और कल्चरल रिचनेस शो करना होता है। ठीक है, दिखाता है। और ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक मोडुंग्स होता है। ठीक है, ये जो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मोडुंग्स है। ठीक है, हर एक अलग अलग ट्राइब जो है अपना अपना मोडुंग्स बनाता है, और उससे वो दिखाता है अपना क्राफ्ट्स दिखाता है और अपना ट्रेडिशन दिखाता है मोडुंग्स के थ्रू। ठीक है, और इस फेस्टिवल को हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और ये यूनिटी शो करता है ओके ट्राइब्स के बीच में। इसके अलावा नागालैंड का और जो फेस्टिवल है वो है एलोंग फेस्टिवल, नाकेनलुंग फेस्टिवल और सिक्रेनी फेस्टिवल। ये जो है ये नागालैंड का फेस्टिवल है। ओके, तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इंडियन वारशिप इन मनीला बोल्स्ट्रिंग मेरी टाइम टाइज। तो इंडियन वारशिप जो मनीला गया है वो मदद करेगा मेरी टाइम टाइज इंडिया और फिलीपींस के बीच। ठीक है, तो ये जो वारशिप है INS कदमात है। ठीक है, ये फिलीपींस के मनीला पोर्ट पे मंडे को पहुंचेगा। ओके, तो इसका इससे इंडिया और फिलीपींस के बीच जो मेरी टाइम कोऑपरेशन है वो मजबूत होगा। ठीक है, और ये जो है इंडिया INS कदमत जो है ये इंडिजिनसली डिजाइन है, जो कि एक एंटी सबमरीन वारफेयर है, जो जिसमें कि मतलब वर्ल्ड क्लास का सबमरीन है और पूरा वेपन सिस्टम से भरा हुआ है। मतलब हर तरह का वेपन सिस्टम इसमें इक्विप्ड है। और इसका जो ये मेरी टाइम टाइज हो रहा है इसका मेन एम रहेगा कॉपरेशन का। ठीक है, इंडिया फिलीपींस के बीच में, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा वो एक्सचेंज करेंगे ये दोनों। ठीक है, और इसके बाद जो ये मनीला से निकलेगा ये वारशिप, तो इसका एक और एक्सरसाइज प्लान शेड्यूल किया गया है साउथ चाइना सी में, जो कि इंडिया का INS कदमत और इसका रेमोन अल्कराज के बीच में होगा। ठीक है, जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ द फिलिपींस नेवी, जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है फिलीपींस नेवी का, उसके बीच में एक एक्सरसाइज किया जाएगा वापस आते टाइम। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, जिसमें कि टोटल 29 मेंबर्स हैं। ठीक है, और एक यूरोपियन यूनियन भी है। तो ये वेडनेसडे को अनाउंस हुआ था दिल्ली में। ठीक है, और इसका जो मेन मोटो है वो जो AI का यूज है उसको हम लोग मतलब सारे कंट्री और ये जो यूरोपियन यूनियन है ये सब मिलके AI का यूज से जो हेल्थ केयर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है,
जो कि एक ग्लोबल साउथ जो है हमारा इंडिया, मतलब वर्ल्ड का जो ग्लोबल साउथ है जिसमें इंडिया भी आता है, तो उसको उसके डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। ठीक है, तो और हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं वो राजीव चंद्रशेखर हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्वाड समिट इन इंडिया प्रपोज टू बी हेल्ड लेटर इन 2024। तो क्वाड का समिट था जो कि जनवरी में होने वाला था, जिसको कि अब प्लान कर दिया गया है कि बाद में 2024 में होगा। शायद जो बाइडन नहीं आ सकते थे जनवरी में, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, और क्वाड जो है इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान 4 देश ने मिलके बनाया था, और इसका मेन मोटो जो था वो चाइना को काउंटर करना था। ठीक है, क्योंकि चाइना जो है इस इधर मतलब एशिया कंटिनेंट में बहुत पावरफुल हो रहा था, तो ये सब मिलकर चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, क्वाड जो है 2007 में शिंजो अबे के द्वारा किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, और क्वाड जो है इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सीएम फ्लैग ऑफ 500 इलेक्ट्रिक बस इन दिल्ली। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम फ्लैग ऑफ किए हैं 500 इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में। ठीक है, अब जो टोटल बस का संख्या है वो 1300 हो गया है टोटल बस का संख्या। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट करने के 2025 तक टोटल 10,000 बस हो जाएगा दिल्ली में, जिसमें कि 80% बस जो है इलेक्ट्रिक बस होगा। ठीक है, और ये जो भी आ रहा है बस, ये फेम स्कीम के अंडर आ रहा है। ठीक है, फेम का फुल फॉर्म ऑफ फास्टर एडोप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। वृंदा राठी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वोमेन टेस्ट एम्पायर। तो वृंदा राठी है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं, ये इंडिया की फर्स्ट टेस्ट एम्पायर बन चुकी है। ठीक है, और ये जो एम्पायरिंग की है, ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है DY पाटिल स्टेडियम में, वोमेन का टेस्ट मैच हो रहा है, उसमें इन्होंने एम्पायरिंग की है। ठीक है, इसके अलावा और जानते हैं 2024 का जो ICC वोमेन T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो बांग्लादेश में होगा सितंबर 2024 में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वोमेन T20 वर्ल्ड कप जीत गया है, साउथ अफ्रीका को हरा के जीत गया था, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। ओके, ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इमाम फ्रॉम मक्का टू ले न्यू अयोध्या मॉस्क फाउंडेशन। तो इमाम जो है मक्का के, वो नया फाउंडेशन देंगे अयोध्या में, मॉस्क का एक मॉस्क बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन देंगे, ये इस मस्जिद का नाम रहेगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, जो कि अयोध्या में होगा, और जो भी इमाम हरम के द्वारा इस फाउंडेशन को दिया जाएगा। ठीक है, और इसको ये जो है ये धनीपुर में बनाया जाएगा, जो कि 25 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। ठीक है, और ये जो मॉस्क है इसमें 5 पिलर रहेंगे, जिसका अलग अलग सिंबल होगा, जिसका मतलब जैसे इस्लाम का जो पांच होता है, सिंबल होता है उसमें से, जैसे इस्लाम जो होते हैं वो कलमा पे विश्वास करते हैं, रोज नमाज अदा करते हैं, रोजा करते हैं, और उनको एक बार हज यात्रा के लिए जाना होता है। ठीक है, और एक जक़ात होता है कि मतलब जो भी अर्निंग्स होगा मुस्लिम का, उसमें से कुछ % ये डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 पिलर 5 चीज़ को सिंबलाइज करता है। ठीक है, इसमें जो आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। SBI to sign 70 million euro line of credit with German lender KfW to support solar photovoltaic project। तो SBI जो है 70 मिलियन यूरो का डील साइन किया है जर्मन लेंडर जो है KfW के साथ। ठीक है, जिसका मेन मोटो होगा वो इंडिया में जो सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करना। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है पंचामृत योजना अडॉप्ट किया था 2021 में COP26 में, जिसका मेन मोटो था 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और उसमें जो आधा एनर्जी होगा वो रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी डेवलप होगा। ठीक है, और इंडिया का जो एक मिशन है कि मतलब 1 बिलियन टन तक वो कार्बन इमिशन रिड्यूस करेगा, 2030 तक कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।